गुरुग्राम में ठंड का सितम जारी है। आज गुरुग्राम में कई दिनों बाद खुला हुआ मौसम नजर आया है और तेज धूप खिली है। तापमान में अभी भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गुरुग्राम में आने वाले 2 दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है। हवा के चलते प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट आई है, यानी कि एक राहत भरी खबर प्रदूषण के लिहाज से, क्योंकि प्रदूषण जिसका लगातार AQI लेवल 300, 350 और 400 तक पहुंच चुका था, और ऐसे में हवा चली है तो हवा चलने की वजह से प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। और आज इसके साथ ही साथ सुबह से धूप खिली हुई नजर आई है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी राहत भरी सांस लेने को मिल रही है। क्योंकि अगर कोहरा निकलता है तो ऐसे में कोहरे की वजह से लोग अपने ज़रूरी कामों पर जाने में देरी से पहुंच रहे हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज चूंकि गुरुग्राम में धूप खिली हुई है तो ऐसे में सभी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं। हालांकि तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। 9 डिग्री सेल्सियस आज तापमान दर्ज किया गया है गुरुग्राम में। तो कई दिनों बाद ऐसी सुहानी धूप देखने को गुरुग्राम में मिली है। तस्वीरें हम आपको गुरुग्राम की दिखा रहे हैं। एक तरफ ठंड का सितम तो जारी है, लेकिन आज गुरुग्राम वासियों के लिए एक राहत भरा दिन है, क्योंकि कई दिनों बाद यहाँ का मौसम खुला है। इसके साथ ही साथ प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट दर्ज की गई है। और चलिए अब अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से और विजय कुमार हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देवेंद्र आपका रुख करते हैं, क्योंकि अभी हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे थे कि आज कई दिनों बाद गुरुग्राम में धूप निकली है। ऐसे में एक राहत भरी खबर गुरुग्राम वासियों के लिए है ये। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले कई दिनों से मौसम काफी कहा जा सकता है कि सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे थे, और लगातार जो हवा थी वो चल रही थी। तेज हवाओं के बीच लोगों को शीतलहर की मार झेलनी पड़ रही थी। लगातार ठंड बढ़ रही थी, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन मौसम काफी बेहतर हुआ है तो पिछले कई दिनों के को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जिस तरह से आज तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। लेकिन जो हवा की रफ्तार है वो जरूर तेज हुई है, और यही कारण के एक राहत की बात यह है कि प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। कोहरा की जो छटा जो चादर थी वो हटी है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ राहत की बात है, लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिन पूरी तरह से हवा तेज रहेगी, उसका प्रकोप और ज्यादा बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल आज राहत की बात यह है कि सुबह से ही जो धूप है वो निकली हुई है, और यही कारण है कि जो हवाएं भले ही तेज चल रही हो, लेकिन धूप निकलने के चलते ठंड जो है वो थोड़ी कम महसूस लोग आज करेंगे। और लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बीच बीच में बारिश भी आई थी, तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक कहीं न कहीं मुश्किलें बन रही थी, बड़ी चुनौती थी घर से बाहर निकलना। और लेकिन आज जब धूप निकली है तो एक राहत भरी सुबह कहा जा सकता है कि सूर्य की किरणों के साथ आज गुरुग्राम वासियों के लिए आई। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, जैसे आपने बताया कि एक राहत भरी सुबह आज गुरुग्राम वासियों को देखने को मिली है। ऐसे में विजय से अपडेट ले लेते हैं नोएडा का। नोएडा में क्या हालात विजय? आज की मौसम की बात किया तो आज पीपला की मौसम सुबह 8 बजे के बाद से काफी साफ दिखाई दे रहा है। सूर्य की किरणें भी आज लोग ले सकते इस तरीके से मौसम विभाग और प्लस काफी कुछ लोगों को घर से बाहर आने के लिए, क्योंकि ठंड का काफी लो है। पर आज इस तरीके से मौसम की चेंजिंग हुई है, काफी अच्छा लग रहा है। लोग अपने अगर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो हाँ, कुछ दूरी पर भले ही कोहरा छाया, वहाँ पर गाड़ियों की जो गति में कमी लाई गई है। और अगर पिछली बार से इस बात की बात की जाए तो एक्सीडेंट काफी बार देखने को मिला है, क्योंकि इस बार लगातार पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर रखी है और जगह जगह पर पुलिस मौजूद कर रही है, और आने जाने वाले लोगों को रोक तो वहाँ पर सुविधा रही है। कभी भी आपको दूर से कोई गाड़ी ना दिखाए तो अपनी पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करें। और आज जब मौसम और
जैसे इस तरीके से अगर बनना चालू हो जाएगा तो काफी हो जाएगी। बिल्कुल विजय, अब देखिए जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है लगातार, हालांकि अभी शीतलहर का कहर तो हर जगह जारी ही है। दिल्ली से हमारे साथ नसीम अहमद भी जुड़ चुके हैं। नसीम, इस वक्त राजधानी दिल्ली में क्या कुछ हालात मौसम के देखने को मिल रहे हैं, क्या मिजाज है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार सर्दी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इसका फर्क भी अब देखने को मिल रहा है। सुबह से ही शीतलहर चल रही है, ठुठरा देने वाली सर्दी से लोगों को राहत नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण ग्राफ भी अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कई इलाकों में सुबह से धुंध पसरी हुई है। हालांकि अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बताया जा रहा है और अधिकतम तापमान की बात करता हूँ 19 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में दिन प्रतिदिन लगातार तेज हवाएं ठंडी चल रही हैं, उससे दिल्ली वासियों को सर्दी से राहत नहीं है और ठुठरा देने वाली सर्दी के चलते अब दिल्ली वासियों का कामकाज भी ठंड होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। देवेंद्र, चूंकि देखिए अभी तक हम लोग देख पा रहे थे कि पिछले कई महीनों से प्रदूषण से लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब राहत भरी खबर ये भी सामने आ रही है क्योंकि जिस तरह से तेज हवाएं चली हैं उसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में भी कमी दर्ज की गई है गुरुग्राम में। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण उसी के द्वारा जो दबाव होता है, जो प्रदूषण के कण होते हैं, वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाते हैं और आता है ठंड के वक्त। लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से जो हवा चल रही है और आज भी बात की जाए तो 11 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, मैं देवेंद्र आपके पास फिर से लौटूंगी, कुछ कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, तब तक हम रुक करते हैं विजय का। विजय, देखिए क्योंकि जिस तरह से ठंड है और ऐसे में ठंड में जो लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, चाहे बात हम रैन बसेरों की करें या जगह जगह अलाव जलाने की करें, क्या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नोएडा में भी फिलहाल देखने को मिल रही हैं? जिस तरीके से अलाव की बात करें तो हमारे यहाँ पर 3 जोनों में पूरा एक नगर को बांटा गया है। नोएडा जोन और सेंट्रल जोन और ग्रेटर नोएडा जोन में चीजें पहुंचना है। अब चीजें पहुंची द्वारा अब खरीदारी को किया गया। सड़क के बाहर दूर दूर रहते हैं, रात में काम करते हैं। इससे अधिक यहाँ पे रैन बसेरे बनाए गए, नोएडा है, नोएडा है, सेंट्रल नोएडा के और उसके लिए अधिकारी की नियुक्ति करी गई है। यहाँ पर जाएंगे और व्यवस्था को देखेंगे और जहाँ पर रैन बसेरा वहाँ पे अलाव का इस्तेमाल किया गया। और जैसे सरकार का मुहिम चालू रहता है तो प्रत्येक दिन नोएडा तहसील के द्वारा जो लकड़ी की गाड़ी वो निकलती है, जिन चौराहों से चिन्हित किया गया, उन चौराहों पर लकड़ी बताया जाता है और जहाँ जहाँ पर गैर बसेरा वहाँ पे लकड़ी का बैठक किया, वहाँ पे लोग आज के सहारे से समय काट सकते हैं। और बीजों की बात किया तो कल ही नोएडा के टॉपिक सीओ लोकेशन द्वारा सभी गैर बसेरे का प्रदर्शन करेगा। जिसमें कभी पाई गई उसकी गिरफ्तारी को दिशा निर्देश दिए गए। इसमें किसी तरह कोई भी लापरवाही बरती जाएगी तो ऐसी की लापरवाही गैर बसेरों की के खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे काफी सूचना देने के लिए विभाग लग सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नसीम, दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां हैं ठंड से बचने के लिए? जो बेसहारा हैं, सड़कों पर हैं, ऐसे में रैन बसेरों की क्या व्यवस्थाएं हैं, अलाव की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच में जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली के कई ऐसे रैन बसेरे हैं जहां पर रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, जो कि तमाम सुविधाएं उनको देनी थी वो सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं दे पा रहे। हालांकि जब भी शीतलहर शीतकालीन सत्र होता है तो उस वक्त सबसे पहले अहम तौर पर रैन बसेरों को ही देखा जाता है, लेकिन इस बार जो रैन बसेरे बने हुए हैं वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। सर्दी इतनी ज्यादा है कि अलाव का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि कुछ निजी संस्थाएं हैं जो रैन बसेरों का इन दिनों में रुख करती हैं, गर्म कपड़े और जो कंबल देने का काम करती हैं। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं कि रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन कोई सुविधाएं अभी तक मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। लेकिन शीतलहर जिस तरीके से बढ़ रही है, मौसम विभाग के मुताबिक भी आने वाले 12 जनवरी तक इसी तरीके से मौसम बना रहने वाला है और कहीं ना कहीं लोगों को इस वाली सर्दी का लोगों को सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सर्दी बढ़ रही है उस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर देखा जाए तो कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। सर्दी बहुत ज्यादा है, इस सर्दी से राहत पाने के अलाव का सहारा ले रहे हैं और कहीं
जो दुकानें होती हैं वो दुकानें भी अब इस ठंड की चपेट में आने की वजह से बंद होती हुई नजर आ रही हैं। कामकाज पर भी भारी असर दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए।